नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। जिसमें ना तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत है और ना ही कोई रिस्क है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। और हाँ, हम लोग ये भी बात करेंगे कि कैसे इसमें आप 63 लाख रुपीस तक पा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्या है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, एज लिमिट क्या है मैच्योरिटी की, इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं आप लोग, विड्रॉल की रूल्स क्या है। तो चलिए आज इस चैनल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना ये लॉन्च कब की गई थी? इसको लॉन्च प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में एज पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन में लॉन्च किया था। यह स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड सेविंग स्कीम है। ये बेसिकली दो चीज को मद्देनजर रख के बनाया गया था। पहला तो फ्यूचर एजुकेशन जो भी गर्ल के लिए होगा, दूसरा मैरिज एक्सपेंस जो गर्ल चाइल्ड का बियर करना पड़ता है पेरेंट्स को उस एज में जब लड़की शादी के लिए एलिजिबल हो जाती है। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये सुकन्या समृद्धि योजना को बनाया गया था। करेंट अभी इसका इंटरेस्ट रेट 7.6% है। इसमें भी ट्रिपल ई स्टेटस है, मतलब एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स देने की आपको जरूरत नहीं है, ना शुरू में ना अंत में। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये रिसेंटली जो अपडेटेड हुई है अक्टूबर टू दिसंबर वाली इंटरेस्ट रेट उसी के अकॉर्डिंग है। आने वाले टाइम में ये इंक्रीज भी होने वाली है। एलिजिबिलिटीज के लिए ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ गर्ल चाइल्ड के नेम पे ही खुल सकता है, ना कि उनके पेरेंट्स या लीगल गार्जियन के। दूसरा ये है कि जब तक आपकी बेटी 10 साल तक की है या 10 साल के उम्र के कम की है उन्हीं का अकाउंट ये खोला जा सकता है। इसमें एडॉप्टेड गर्ल चाइल्ड भी एलिजिबल है। सिंगल अकाउंट ही आप खोल सकते हैं एक चाइल्ड के लिए, और मैक्सिमम 2 अकाउंट एक फैमिली के लिए खुल सकता है। एक्सेप्शन है उन केस में जैसे पहले आपकी अगर बेटी हुई है और दूसरे केस में अगर ट्विंस हो गए दोनों बेटी, फिर तो उन दोनों के लिए भी, या अगर ट्रिपलेट्स है तो तीनों के लिए भी फिर वो खोला जा सकता है। फिर इन्वेस्टमेंट लिमिट देख लेते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट अभी 250 रुपए है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है 1.5 लाख रुपए पर ईयर। आप इसमें डिपॉजिट कैश के थ्रू, चेक के थ्रू, ऑनलाइन आईपीपीबी ऐप, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक की ऐप भी है, उसके थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं पैसा। और इंटर ऑपरेबल नेट बैंकिंग है जिसमें आप ऑनलाइन भी घर बैठे नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं इसमें डिपॉजिट्स की, मंथ में या फाइनेंशियल ईयर में, कि आपको 2 बार या 3 बार, आप कितने भी बार इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। खाता खोलने की तारीख से 15 साल की अवधि पूरी होने तक खाता में जमा किया जा सकता है। मतलब कि अगर आपकी बेटी अभी 1 साल की है तो आप 15 साल तक इसका पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। और जैसे कि अभी आप अकाउंट खोले हो, वो 3 महीने की है, तो आपको 15 साल जब तक उसका होता है तब तक डिपॉजिट करना है और 21 साल में मैच्योरिटी होगा। तो इसके मैच्योरिटी तब होता है जब 21 साल कंप्लीट होता है। तो 15 से 21 तक के बीच में आपको पैसा डिपॉजिट करने का जरूरत नहीं है। वो अपने आप जो भी अमाउंट गैदर हुआ है वो अपने आप इंटरेस्ट देते रहेगा और फाइनली 21 साल में मैच्योर होकर के लड़की को ही मिलता है अमाउंट। वो मिनिमम अमाउंट 250 अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हो साल में तो अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है और इसके लिए आपको पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा 50 रुपए, जो कि मिनिमम अमाउंट है रिक्वायर करता है डिपॉजिट करने के लिए। अगर आप 50 रुपए भी नहीं दोगे तो फिर आपका वो जो सुकन्या समृद्धि में 7.6% जो मिलना था वो फिर आपको 4% मिलेगा, जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद है पार्शियल विड्रॉल और क्लोजर के बारे में बात कर लेते हैं। पार्शियल विड्रॉल आप मैक्सिमम 50% ऑफ बैलेंस का कर सकते हैं। अब कब कर सकते हैं? जब आपकी बेटी 18 साल तक की अटेन कर चुकी है हायर एजुकेशन के लिए, तब तक आप फिर 50% बैलेंस आप विड्रॉ कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। फिर नॉर्मल प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है 18 साल में, अगर वो मैरिज कर लेती है 18 साल की उम्र में ही। तो इसके लिए आपको इंटीमेट 1 महीने पहले करना होगा मैरिज के लिए, या तो 3 महीने बाद मैरिज के इंटीमेट करना होगा कि आपको ये अकाउंट को क्लोज कराना है। फिर है कि प्री मैच्योर क्लोजर अकाउंट का 5 साल के पहले भी किया जा सकता है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 5 ईयर टेन्योर, मतलब 5 साल के बाद करा जा सकता है अगर आपके गार्जियन का डेथ हो गया हो, या दूसरे केस में अगर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो, जानलेवा बीमारी कोई हो जाए, या तीसरे केस में अगर कोई जेन्युइन हार्डशिप आ गया हो फैमिली को गर्ल चाइल्ड के, तो उस केस में भी आप अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं।
फिर एक बार देख लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि के कैलकुलेशन के बारे में कि अगर एट द रेट ऑफ इतना 7.6% में अभी कितना मिलेगा। तो एक गर्ल एज हम लोग 1 साल ही मान के चल रहे हैं। ईयरली इन्वेस्टमेंट अगर आप 60,000 करते हैं, मतलब मंथली करीब 5,000 रुपए अगर आप डिपॉजिट करते हैं इसमें, तो देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपको 9 लाख रुपए करीब करना होगा और आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 25,46,062 रुपए। ऐसे अगर आप 80,000 इन्वेस्ट करते हैं ईयरली तो आपको करीब करीब 34 लाख रुपए करीब मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। 1 लाख आप ईयरली इन्वेस्ट करते हैं तब आपको 42,44,000 लगभग मिल जाता है। अगर आप 1,20,000 ईयरली इन्वेस्ट करते हैं तो 50,92,124 रुपए। और फाइनली देखिए अगर आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं जो कि मैक्सिमम लिमिट है ईयरली, तब आपको इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, यानी 64 लाख रुपए करीब, 63-64 लाख रुपए करीब आपको मिल जाता है। और फ्यूचर में ये जो इंटरेस्ट रेट अभी कोरोना के चलते कम कर दी गई है, आने वाले टाइम में और इंक्रीज होगी, क्योंकि ये जब अकाउंट खोला ही था तभी गवर्नमेंट ने इसको 2015 में 9.1% के साथ खोला था और इसमें हमेशा इंटरेस्ट रेट सबसे बेहतर रहता है, पीपीएफ से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट इसमें मिलता है। तो ये अकाउंट जरूर खोलिएगा अपनी बच्ची के लिए। फिर देख लेते हैं हम लोग ओवरव्यू की बेनिफिट्स क्या क्या है, शॉर्ट पॉइंट्स में देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है इसका। टैक्स डिडक्शन इसमें आपको 80C में मिल जाता है अप टू 1,50,000 पर ईयर। फिर आपको इस स्कीम में 2 गर्ल चाइल्ड के लिए मिलता है, एक भी नहीं 2 गर्ल चाइल्ड के लिए मिल सकता है। अगर 10 साल से कम उम्र की लड़की है आपके घर में, आपके रिश्तेदार के घर में या आपके दोस्त के घर में, तो उनको जरूर ये स्कीम के बारे में शेयर करिएगा और उनको जरूर बोलेगा अकाउंट खुलवाने के लिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट स्कीम है कोई भी गर्ल चाइल्ड के लिए। फिर इसमें हाई इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पीपीएफ से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट इसमें मिलता है। सुकन्या समृद्धि रूल्स अलाउ तो करता है एग्जिट करने के लिए 5 साल बाद, ओनली अंडर केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी अगर हो तब आप इससे अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं। 50% विड्रॉल आप कर सकते हैं 18 ईयर्स में अगर हायर एजुकेशन के लिए है तो। फिर मैच्योर्ड अमाउंट आपको डायरेक्टली गर्ल चाइल्ड को ही मिलता है, क्योंकि 18 साल के बाद वो खुद अब मैच्योर हो चुकी होती है, तो इसलिए जो मैच्योर अमाउंट होता है वो उसी के हैंड ओवर किया जाता है। और गर्ल चाइल्ड खुद ही वो ऑपरेट कर सकती है अपने अकाउंट को आफ्टर एज ऑफ 18 ईयर्स। फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर की जाती है। सबसे पहले बात तो ये कहाँ खुलेगा, ये पोस्ट ऑफिस और किसी भी ऑथोराइज कमर्शियल बैंक में खोल सकते हो आप ये अकाउंट को, जैसे SBI, ICICI, कैनरा बैंक। ऑनलाइन भी बहुत सारे बैंक अब खोलते हैं इस अकाउंट को। फिर है कि गार्जियन को क्या क्या फिलअप करना होगा, तो जो भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट फॉर्म में डिटेल्स होंगे पहले तो आपको वो भरना होगा और उसके साथ साथ 3 डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। सबसे पहले एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको या तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल जैसे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल वगैरह जो रहता है, और फिर राशन कार्ड दे सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट, आधार या पैन कार्ड दे सकते हैं। और फाइनली बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बर्थ सर्टिफिकेट चाइल्ड का हमेशा साथ में रखिएगा इस अकाउंट को खोलने के टाइम में। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। आप जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।